कुंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे। कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे। दिनमणि मंडल मंडन भव खंडन मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे। मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे। कालीय विषधर भंजन जन रंजन जन रंजन यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। मधुमूर नरक विनाशन गरुड़ासन गरुड़ासन सुरकुल केली निदान जय जय देव हरे। सुरकुल केली निदान जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन भव मोचन भव मोचन त्रिभुवन भवन निदान जय जय देव हरे। त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण जित दूषण जित दूषण समर समित दस कंठ जय जय देव हरे। समर समित दस कंठ जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। तव चरणे प्रणतावयम् इति भावय कुरुकुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे। कुरुकुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे। श्री जय देव कवेरिदं कुरुते मुदम् मंगल मंजुल गीतम जय जय देव हरे। मंगल मंजुल गीतम जय जय देव हरे। राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाला नंदजू को लाला यशोदा दुलारा। राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाला नंदजू को लाला यशोदा दुलारा। जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय देव हरे। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। जय श्री कृष्णा। आज के इस श्रीमद् भागवत महात्म्य में आप सबका स्वागत है। पिछले दिन जब हम श्रीमद् भागवत महात्म्य की कथा कह रहे थे तो अपने पुत्र गोकर्ण के उपदेश से आत्मदेव नामक ब्राह्मण अपना घर छोड़कर
वन को चले गए। वहां जाकर उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद का नित्य प्रति पाठ किया और अंत में उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई। भगवान श्री कृष्ण के साथ उनका साक्षात्कार हुआ। आज जो कहानी भागवत के महात्म्य में कही जा रही है उसका नाम है धुंधुकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। अथ पंचमोऽध्याय, धुंधुकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। सूत उवाच, सूत जी शौनक ऋषि से कहते हैं, पितरयू परते तेन जननी ताड़िता भृशम क्व वित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक ऋषि, पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधुकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहां रखा है, नहीं तो आज जलती हुई लकड़ी से तेरी खबर लूंगा। किसी मां के जीवन का सबसे दुर्दिन यही होगा जब उसका बेटा ही उस पर हाथ उठा दे। जिस मां ने अपने बेटे को अपने कलेजे के टुकड़े की तरह पाला हो, एक दिन वही उस पर हाथ उठा दे, मार पीट करे, इससे बुरा दिन किसी के जीवन में नहीं हो सकता है। बच्चों को और कुछ सिखाएं ना सिखाएं, संस्कार जरूर सिखाएं, बड़ों की इज्जत करना सिखाएं, ताकि आपकी वृद्धावस्था होने पर भी आपके बच्चे आपकी सेवा करें, आपसे प्रेम करें। धुंधुकारी जैसा कपूत जिसके भी होगा, अंत समय में उसको कष्ट ही झेलने पड़ेंगे। इसलिए संस्कार अच्छे बच्चों में डालें, भले ही उनको डांटना पड़े, मारना पड़े, लेकिन जैसे तैसे उनको सही रास्ते पर ले आएं, क्योंकि बड़े होने पर फिर सुधरने की कोई उम्मीद नहीं रह जाती। जब अपने ही पुत्र के द्वारा धुंधुली पीटी जाती है तो वह बहुत दुखी होती है। इति तद्वाक्य संत्रासाद जनन्या पुत्र दुःखतः कूपे पातः कृतो रात्रौ तेन सा निधनम गता। उसकी धमकी से धुंधुली डर गई। पुत्र के उपद्रवों से वो पहले से दुखी थी। रात्रि के समय वे कुएं में जाकर कूद गईं और इसी से उनकी मृत्यु हो गई। पिता तो घर छोड़ के चले ही जा चुके थे, मां कुएं में गिर के मर गई। अब क्या था, बचे थे गोकर्ण महाराज। गोकर्ण तीर्थ यात्रार्थम निर्गतो योग संस्थितः ना दुखम ना सुखम तस्य न वैरी नापि बांधवः। गोकर्ण महाराज तो योगनिष्ठ हैं। वो उन्होंने जब देखा कि माता की मृत्यु हो गई है तो वो भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इस घटना से ना कोई सुख हुआ ना कोई दुख हुआ, क्योंकि वो तो भगवान के ही भजन कीर्तन में लगे रहते हैं। ना कोई उनका मित्र है ना कोई उनका शत्रु है। इसलिए अपने भाई धुंधुकारी के प्रति भी उनके मन में कोई बुरी भावना नहीं थी। जो हुआ भगवान की दया, भगवान की कृपा से हुआ, ऐसा सोचकर वो तीर्थ यात्रा पर निकल गए। उन्होंने अपना कोई मत प्रकट नहीं किया। अब माता भी मर चुकी हैं, पिता वन चले गए हैं, भाई जो है वह भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गया है। धुंधुकारी तो स्वतंत्र हो गया। धुंधुकारी गृहे तिष्ठत पंच पुण्य वधूवृतः अत्युग्र कर्म कर्ता चा तत्पोषण विमूढ़धी। जब धुंधुकारी के आगे नाथ न पीछे पगाहा बचा तो धुंधुकारी 5 वैश्याओं को घर में ले आया। उनके लिए नित्य निरंतर वो भोग सामग्री जुटाने की चिंता में लगा रहता था। इस चिंता ने उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और वो नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लग गया। एकदा कुल्टास्तास्तु भूषणान्य विलिप्सवः तदर्थम निर्गतो गेहात कामांधो मृत्युमस्मरन्। एक दिन उन 5 कुल्टाओं ने उससे बहुत से गहने मांग लिए। धुंधुकारी तो काम से अंधा ही हो रहा था।
मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी। बस उन कुलटाओं की इच्छा पूरा करने के लिए, धन जुटाने के लिए वो घर से निकल पड़ा। यतस्ततश्च संहृत्य वित्तम वेश्म पुनर्गतः ताभ्योक्ष सुवस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च। जहां तहां से बहुत सा धन चुरा कर वो घर लौट आया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण उन पैसों से लाकर धुंधुकारी ने दे दिए। बहुवित्त चयम दृष्ट्वा रात्रौ नार्यो विचारयन् चौर्यं करोत्यसो नित्य मतो राजा गृहीष्यति। जब देखा कुलटाओं ने कि चोरी का बहुत सारा माल इकट्ठा हो गया है, तो रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि ये नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी ना किसी दिन राजा अवश्य पकड़वा देंगे। वित्तम हृत्वा पुनश्चैनम मारयिष्यति निश्चितम अतोर्थ गुप्तये गूढ़म अस्माभि किम न हन्यते। राजा मरवा देगा जैसे ये विचार उन वैश्याओं के मन में आया, तो राजा ये सारा धन छीनेगा, निश्चित ही धुंधुकारी को प्राण दंड देगा। ऐसा मन में भाव आते ही उन्होंने सोचा कि जब एक दिन इस धुंधुकारी को मरना ही है, तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों ना मार डाले। राजा तो मारेगा ही, लेकिन वो हमारा धन भी चला जाएगा। इससे अच्छा है हम धन बचा लें और धुंधुकारी को खुद ही निपटा दें। निहत्यैनं गृहीत्वार्थं यस्यामो यत्र कुत्रचित् इति ता निश्चयं कृत्वा सुप्तं संबध्य रश्मिभिः। उन्होंने निश्चित किया कि हम ही इसको मारेंगे धन की रक्षा के लिए। इसे मारकर इसका माल मसाला लेकर हम कहीं चली जाएंगी, चंपत हो जाएंगी। ऐसा निश्चय करके उन पांचों वैश्याओं ने सोए हुए धुंधुकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसको मारने का प्रयास किया। पासम कंठे निधायास्य तन्मृत्युमुपचक्रमुः त्वरितं नाममारासौ चिंतया युक्तस्तदा भवन। उसके गले में फांसी लगा दी, लेकिन फिर भी वो जल्दी ना मरा। तब इन वैश्याओं को बड़ी चिंता होने लगी। तप्तांगार सम्मुहांश्च तन्मुखे ही विचिक्षिपुः अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनम गतः। जैसी करनी वैसी भरनी। जब उन वैश्याओं ने देखा कि ये तो मर नहीं रहा है, तो उन्होंने धुंधुकारी के मुख में दहकते हुए अंगारे डाल दिए। जलती हुई आग धुंधुकारी के मुंह में ही डाल दी। इससे वह अग्नि की लपटों से छटपटा छटपटा कर मर गया। जैसे कर्म जीवन भर उसने किए थे, वैसे ही उसे मृत्यु प्राप्त हुई। तम देहम मुमुचुर्गर्ते प्रायः साहसिका स्त्रियः न ज्ञातम तहद्रस्य रहस्यम तु केनापीदम तथैव च। उन पांचों वैश्याओं ने धुंधुकारी के शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। ये सच है कि स्त्रियां प्रायः बड़ी दुस्साहसी होती हैं, बड़ी सरल स्वभाव की होती हैं स्त्रियां, लेकिन कभी कभी बड़े कारनामे कर जाती हैं। कभी कभी वो ऐसा साहस दिखाती हैं कि बड़े से बड़ा दुस्साहसी व्यक्ति भी उस साहस के सामने अपने आप को निम्न समझ लेता है। बड़ी दुस्साहसी कभी कभी स्त्रियां हो जाती हैं। उनके इस कृत्य का किसी को भी पता ना चला। चुपचाप रातों रात उन्होंने धुंधुकारी को मार के और जमीन में गाड़ दिया, ठिकाने लगा दिया। किसी को कानो कान खबर ना हुई। लोकै पृष्ठा वदन्ति स्म दूरम यातः प्रियो हिनः आगमिष्यति वर्षेस्मिन् वित्त लोभ विकर्षितः। जब कोई पूछने के लिए आता था कि भैया धुंधुकारी कहां चले गए बताइए, तो लोगों के पूछने पर वो वैश्याएं कह देती थीं कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, पैसा कमाने के लिए कहीं दूर चले गए हैं
और इसी वर्ष के अंदर जरूर लौट आएंगे। स्त्रीणाम नैव तु विश्वासम दुष्टानाम कारयेद बुधः विश्वासे यह स्थितो मूढ़ः स दुःखै परिभूयते। इस पूरी घटनाक्रम से क्या पता चलता है, हमें क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा यह मिलती है कि बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। स्त्रियों का विश्वास ना करें ऐसा नहीं कहा जा रहा, दुष्ट स्त्रियों का, वैश्याओं का, जो अपने शरीर के माध्यम से दूसरों से पैसे ठगती हैं, ऐसी दुष्ट स्त्रियों का बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख इन पर विश्वास करते हैं उन्हें दुखी ही होना पड़ता है। धुंधुकारी की जैसी दशा हर उस व्यक्ति की होती है जो अपने घर की स्त्री को छोड़कर और दूसरी स्त्रियों में रमता रहता है, उनके साथ विषय भोग करता रहता है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वे अपने घर परिवार में सुखी रहते हैं, बाहर की तरफ उनकी नजर नहीं जाती है। और जो मूर्ख होते हैं वे धुंधुकारी के जैसी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए कभी भी पर स्त्रियों पर विश्वास नहीं रखना चाहिए। सुधामयम वचो याशाम कामीनाम रसवर्धनम हृदयम क्षुरधाराभम प्रियः को नाम योषिताम। क्यों नहीं स्त्रियों पर, ऐसी दुष्टाओं पर विश्वास करना चाहिए? क्योंकि देखने से तो बड़ी प्यारी हैं, उनकी वाणी तो अमृत के समान। जो भी काम वासना के पीछे पागल हुए लोग होते हैं उनके हृदय में रस का संचार करती है। उनकी तो ऐसी स्त्रियों को देखकर हालत पतली हो जाती है। उनको लगता है कि अब हमको सुख भोगने को मिलेंगे, लेकिन वे नहीं जानते कि ये सुंदर दिखने वाली स्त्रियां अपने हृदय में छुरे के समान धार रखती हैं। इनका हृदय बड़ा पाषाण तुल्य होता है, पत्थर के समान कठोर होता है। वाणी जरूर मीठी होती है, इनसे बच के रहने की आवश्यकता है, पर स्त्री की तरफ नजर उठा के देखने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर परिवार में व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, दूसरों की तरफ नहीं देखना चाहिए। क्योंकि ऐसी स्त्रियों का कोई प्यारा नहीं होता है, दिखावा करती हैं लूटने के लिए, और जैसे ही मौका मिलता है लूट के छूमंतर हो जाती हैं। ऐसा ही यहां धुंधुकारी के साथ रहने वाली ये 5 वेश्याएं कर रही हैं। संहृत्य वित्तम तायाता कुलटा बहुभृत्रिका धुंधुकारी बभूवाथ महान प्रेतः कुकर्मतः। वो तो कुलटाएं थी, वैश्याएं थी, धुंधुकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से चंपत हो गई। जिस उद्देश्य से आई थी, जैसे ही वो उद्देश्य पूरा हुआ निकल गई। वो कोई उनका पति बना के थोड़ी रखने के लिए आई थी, वो तो वित्त के लिए, धन के लिए आई थी। धन मिलते ही धुंधुकारी को निपटा के और चली गई। क्योंकि उनके न जाने ऐसे कितने पति थे, लेकिन धुंधुकारी तो उनके जाल में फंसकर अपने कुकर्मों का फल पा चुका था। धुंधुकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हो गया। धुंधुकारी को प्रेत योनि प्राप्त हुई। वात्यारूप धरो नित्यम धावन 10 दिशोंतरम सीता तप परिक्लिष्टो निराहारा पिपासितः। कुकर्मों का कैसा दंड होता है आप स्वयं देख लीजिए। धुंधुकारी पहले तो बड़ी बुरी मौत मरा, इसके बाद प्रेत योनि को प्राप्त हुआ और उसके कुकर्मों का फल मिलना जारी है। वो बवंडर के रूप में सदा 10 दिशाओं में भटकता रहता है, और चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, इन सब से संतप्त होकर, भूख प्यास से व्याकुल होकर वो न लेभे शरणम क्वापी हा देवैति मुहुर्वदन कियत कालेन गोकर्णो मृतम लोकाद बुद्धयत। अब उसकी कोई मदद तो कर नहीं सकता है, तो भूख प्यास से व्याकुल है, सर्दी गर्मी झेल रहा है, और इन सब से परेशान होकर
हा दैव चिल्लाता रहता है, लेकिन उसको आश्रय देने वाला कोई नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ जो तीर्थ यात्रा पे गोकर्ण जी गए हुए थे, उनको कुछ समय के बाद पता चल गया, लोगों के मुख से समाचार मिला कि धुंधुकारी की मृत्यु हो गई है। अनाथम तम विदित्वैव गया श्राद्ध मचीकरत यस्मिन् तीर्थे तु संयाति तत्र श्राद्धमवर्तयत। गोकर्ण जी तो योग निष्ठ हैं, भले ही धुंधुकारी बुरा रहा हो, लेकिन वो तो अनाथ है, ऐसा जान के उन्होंने गया जी में जाके धुंधुकारी का श्राद्ध कर दिया। इसके बाद जिस जिस तीर्थ में वो जाते थे, वहां वहां वे धुंधुकारी का श्राद्ध अवश्य करते थे। उनको लगता था कि वो अच्छे लक्षणों से युक्त नहीं, कल्याण हो जाए। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी महाराज एक दिन अपने ही नगर में आ गए और रात्रि के समय सीधे अपने घर के आंगन। तत्र सुप्तम सविज्ञाये धुंधुकारी स्वबांधवम निशीथे दर्शयामास महारौद्र तरम वपुहु। जब धुंधुकारी ने देखा कि अरे मेरा भाई यहां आके सो रहा है, तो आधी रात के समय धुंधुकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वो कभी तो भेड़िया बन जाता, कभी हाथी बन जाता, कभी भैंसा बन जाता, कभी इंद्र बन जाता, कभी अग्नि का रूप धारण करता, और अंत में वह मनुष्य आकार में प्रकट हुआ। सकृन में सकृदस्ति सकृत च महिषो भवत सकृत इंद्रा सकृत चाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत। वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्य संयुतः अयम दुर्गतिकः कोपि निश्चित्याथ तमब्रवीत। जब गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि बड़ी विपरीत अवस्थाएं कोई धारण करके उनके सामने आ रहा है, तो उन्होंने निश्चय किया कि जरूर कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है, और तब उन्होंने धैर्य पूर्वक उस जीव से पूछा। गोकर्ण उवाच, गोकर्ण जी ने कहा, कस्त्वम उग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशामिमाम किम वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोसीति संसनः। गोकर्ण जी महाराज पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप मुझे क्यों दिखा रहे हो? तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? हमें बताओ तो सही कि तुम प्रेत हो, कि तुम पिशाच हो, अथवा कोई राक्षस हो। कौन हो भाई? क्यों परेशान कर रहे हो? जब गोकर्ण जी ने ऐसे कहा तो सूत उवाच, सूत जी सौनक ऋषि को आगे की कहानी सुनाते हैं। आगे की कथा कहते हुए सूत जी कहते हैं, एवं पृष्ठस्तदा तेन रुरोदश्चै पुनः पुनः असक्तो वचनोच्चारै संज्ञा मात्रम चकारः। जब गोकर्ण महाराज ने इस प्रकार पूछा, तो जो प्रेत योनि में धुंधुकारी थे वो जोर जोर से रोने लगे। बोलने की उनमें शक्ति ही नहीं थी, इसलिए केवल संकेत मात्र वो कर रहे थे। ततोऽञ्जलौ जलम कृत्वा गोकर्णस्तमुदैरयत तत्सेक हत पापोऽसौ प्रवक्तुम् उपचक्रमे। तब से धुंधुकारी के पापों का कुछ समन हुआ और वो कुछ बोलने में सक्षम हो गया। धुंधुकारी बोल उठा। क्या बोलता है? प्रेत उवाच, प्रेत रूप में जो धुंधुकारी हैं वो कहते हैं, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। प्रेत कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम है धुंधुकारी, मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। भला ब्राह्मण भी कहीं प्रेत योनि में जाते हैं, लेकिन अगर ब्राह्मण कुकर्म करेंगे तो निश्चित रूप से प्रेत योनि में जाएंगे। ये धुंधुकारी के माध्यम से हम सबको पता चलता है। ब्राह्मण
कुल में उत्पन्न हो गए, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। ये तो तुम्हारे पुराने जन्मों का प्रताप था कि तुम ब्राह्मण कुल में आ गए। अब जन्म तो हुआ ब्राह्मण कुल में और हम काम करें चांडाल के, तो हमारा भला नहीं हो सकता। निश्चित रूप से हमारी दुर्दशा ही होगी, दुर्गति ही होगी। इस बात को धुंधुकारी स्वीकार करता है, कहता है मैंने अपना ब्राह्मणत्व स्वयं अपने हाथों से नष्ट कर दिया। कर्मणो नास्ति संख्या में महाज्ञाने विवर्तिनः लोकानां हिंसिकः सोहम स्त्रीभिर दुखेन मारितः। प्रेत जो है वो गोकर्ण जी महाराज को अपनी व्यथा कहता है कि मेरे कुकर्मों की तो कोई गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान के अंधकार में चक्कर काट रहा था, इसी से मैंने लोगों पर बड़ी हिंसा की, सबको कष्ट पहुंचाया, सबको दुखी किया, और अंत में मेरे कर्मों की सजा मुझे मिली और कुलटा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। अतः प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशां च वहाम्यहम् वाताहारेण जीवामि दैवाधीन फलोदयात। और मेरे कुकर्मों का फल मुझे मिला है, मैं इस प्रेत योनि में पड़कर ये दुर्दशा भोग रहा हूं। अब दैवश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके ही जीवित रहता हूं, कुछ खाने पीने को नहीं मिलता मुझे, खाली हवा खा रहा हूं। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मामासु मोचय गोकर्णो वचनम श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथा ब्रवीत। अपनी व्यथा कहने के बाद धुंधुकारी कहने लगे कि हे महाराज, आप तो हमारे भाई हो, दया के समुद्र हो, कृपा सिंधु, हमारे भाई होने के कारण जल्दी ही हम पर कृपा करो और हमें इस प्रेत योनि से मुक्त करवा दो। गोकर्णम वचनम श्रुत्वा तस्मै वाक्य मथा ब्रवीत। जब गोकर्ण महाराज ने उस प्रेत धुंधुकारी की सारी व्यथा, सारी कथा सुन ली, तो वो बोल पड़े। गोकर्ण महाराज कहते हैं, त्वदर्थम तू गया पिंडो मया दत्तो विधानतः तत्कथम नैव मुक्तोसी ममाश्चर्यमिदं महत्। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि अरे बड़ा आश्चर्य भाई, मैंने तो तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम कैसे प्रेत योनि से नहीं मुक्त हुए? तुम प्रेत योनि में कैसे हो, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं। मैंने तो गया में तुम्हारा पिंडदान किया, श्राद्ध किया, जिस जिस तीर्थ में गया वहां तुम्हारा श्राद्ध किया, फिर भी तुम प्रेत योनि में हो। ये बात तो मुझे नहीं समझ में आ रही है। गया श्राद्धान्न मुक्तेश्चेद उपायो ना परस्त्रिय किम विधेयम मया प्रेत तत्वदम वद सविस्तरम। यदि गया में श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। सब तो गया में जाके अपने पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं। मैंने भी तो यही किया, गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, लेकिन तब भी तुमको अगर इस प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिली है, तो मुझे और कोई उपाय नहीं आता कि जिससे तुमको मैं मुक्त कर सकूं। अच्छा, तुम ये सब बात खुलकर मुझे अब बताओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तुम तो प्रेत योनि में हो, तुम ही बता दो, मुझे तो कुछ नहीं सूझ रहा। तुम ही बता दो कि मुझे क्या करना चाहिए। तब प्रेत अपनी बात कहता है। अब प्रेत के द्वारा कही जाने वाली बात कल की कथा में बताई जाएगी। आज की कथा यहीं तक। आइए श्रीमद् भागवत की आरती करते हुए आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।